Hey everyone, welcome back to my channel Universe Light Tarot. I hope you all are doing great. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और लाइक करें मेरी इस वीडियो को। और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। उस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही आपको मेरे चैनल की आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलेंगी। आज का हमारा पिक कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है जिस पे हम पिक कार्ड रीडिंग करेंगे वो है विल दे कॉन्टेक्ट यू। क्या वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे? ओके, हमारे पास यहाँ पे 3 पाइल हैं, तो आप इन 3 पाइल पे मेडिटेट कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पाइल है वो है रेड जेस्पर, हमारा जो सेकंड पाइल है वो है रेनबो मून स्टोन और हमारा जो थर्ड पाइल है वो है सिट्रेन। आप इन तीनों पाइल पे मेडिटेट करें, इन तीनों स्टोन पे मेडिटेट करें। ओके, इन तीनों क्रिस्टल में, इन तीनों पाइल में जो भी पाइल की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं या जो भी स्टोन की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं वो पाइल आप चूज कर सकते हैं। पाइल्स के टाइम स्टैम्प मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाके अपने पाइल की टाइमिंग देख सकते हैं और डायरेक्ट अपने पाइल की रीडिंग देख सकते हैं। ओके, उस टाइम पे क्लिक करके। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। विल दे कॉन्टेक्ट यू? क्या वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे? विथ पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल नंबर फर्स्ट रेड जेस्पर स्टोन चूज किया है, हम इनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं जब तक कार्ड्स को शफल करती हूँ ओके, तब तक पाइल नंबर 1 आप इस चूज़ किए हुए अपने पाइल, अपने क्रिस्टल पर मेडिटेट करें, अपने क्वेश्चन पे मेडिटेट करें और ये फील करें कि ये रीडिंग आपके लिए हो रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजिनेट करे ये ज़रूरी नहीं है। तो प्लीज़ आप मेडिटेट करें अपने क्वेश्चन पे और एनर्जीज एक्सचेंज होंगी ताकि, और उससे ये बेनिफिट होगा कि ये रेजिनेट करेगी ज़्यादा परसेंटेज आपके साथ रीडिंग। सो लेट्स सी, विल दे कॉन्टेक्ट यू? विल दे कॉन्टेक्ट यू? पाइल नंबर 1, क्या वो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे? लेट्स सी, लव एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, प्लीज गाइड अस। पाइल नंबर 1, हम करते हैं आपकी रीडिंग स्टार्ट। एक बार कार्ड्स देख लेती हूँ कि पाइल नंबर 1 आपके लिए कैसे कार्ड्स आए हैं। ओके, यस। पाइल नंबर 1 हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो मुझे पाइल नंबर 1 यहाँ पे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अभी जो इनकी सिचुएशन है जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन में और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में इस वक्त मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं ये देख रही हूँ कि इस वक्त जो उनकी कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं वो, और उनकी जो रातों की नींद है वो उड़ चुकी है कहीं ना कहीं। तो स्लीपलेस नाइट मैं यहाँ देख रही हूँ, मुझे यहाँ पे स्लीपलेस नाइट दिख रही हैं, रातों को नींद नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन एंजाइटी दिख रहा है सिचुएशन को लेकर, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। ओके, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उन्हें लग रहा है कि बैलेंस नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप में अभी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। ओके, मुझे यहाँ पे हार्ट ब्रेक नज़र आ रहा है, तो शायद उन्हें ऐसा लगता है कि आपने उनका दिल तोड़ा है। ओके, या फिर हो सकता है कुछ आपने ऐसा कुछ किया हो जो उनकी नज़रों में ठीक नहीं हो और कहीं ना कहीं उससे वो हर्ट हुए हों, ऐसा कुछ हो सकता है पाइल नंबर 1। ओके, इसके साथ ही मुझे यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स नज़र आ रहा है। ये सिचुएशन इस तरीके की है कि आप दोनों की जो सिचुएशन मुझे इस वक्त दिख रही है वो ये है
ये आपका पास्ट जो मुझे इस तरीके से दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट हुए हैं किसी चीज़ को लेकर, और ऐसी आर्ग्यूमेंट हुई है जहां आप एक दूसरे की सुनना नहीं चाह रहे हैं। वो अपनी बोल रहे हैं, आप अपनी बोल रहे हैं, दोनों अपनी बोल रहे हैं, सुन कोई किसी की कुछ नहीं रहा। ओके, और साथ ही मुझे यहाँ पे हार्ट ब्रेक में नज़र आ रहा है, तो शायद आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी आर्ग्यूमेंट्स हुई हों, फाइट्स हुई हों, और जहाँ पे जो है उनको ऐसा फील हुआ हो कि आपने उनका दिल तोड़ दिया, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ओके, लेकिन साथ ही मुझे जो चीज़ एक बहुत पॉजिटिव दिख रही है वो ये दिख रहा है कि आने वाले टाइम में जो भी अभी सिचुएशन है आपकी, ठीक है, जो ये पास्ट है, ये पास्ट एनर्जी है, या अभी करंट सिचुएशन अगर आपकी ऐसी है, या तो फाइट हो चुकी है या अभी चल रही है, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। ओके, लेकिन जजमेंट कार्ड यहाँ पे आया है, तो डेफिनेटली सब कुछ ठीक होगा आने वाले टाइम में। सो जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, आपके लिए सब कुछ ठीक होगा। ये आपके लिए एक अवेकनिंग कॉल है। ओके, ये उनके लिए अवेकनिंग कॉल है, उनको जागना पड़ेगा, सिचुएशन को समझना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है उसे सॉल्व करना होगा, चीज़ों को समझ के, बहुत ही बारीकी के साथ। ठीक है, क्या गलत हुआ है उस चीज़ को अच्छे से समझना पड़ेगा और माफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये उनकी एनर्जी दिख रही है कि वो शायद ऐसा फील कर रहे हैं कि आपने उनका दिल तोड़ा है, कहीं ना कहीं उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। आप दोनों की आर्गुमेंट्स हुई हैं बहुत सारी, मुझे फाइट्स भी दिख रही हैं आप दोनों के बीच में। ओके, जैसे कि मैंने इस कार्ड में आपसे बोला था कि आप लोगों की आर्गुमेंट्स या तो फाइट्स हो चुकी हैं या फिर चल रही हैं, ऐसा कुछ है जिससे उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। लेकिन अभी क्या है, आने वाले टाइम में उनको सारी चीज़ें समझनी होंगी कि अब उनके लिए अवेकनिंग कॉल है। अब टाइम है कि वो जागें, चीज़ों को समझें, आपको माफ़ करें। ओके, जो भी आप दोनों के बीच हुआ है माफ़ करें आपको, और एक डिसीज़न लें, एक नई बिगनिंग करें। जो अपॉर्चुनिटी उन्हें मिल रही है एक रीस्टार्ट करने का, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं। ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो उनको करना चाहिए, जो मुझे पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं कि आने वाले टाइम में शायद ऐसा कुछ हो। अगर आपकी अभी कम्युनिकेशन नहीं है, अगर आप दोनों के बीच में अगर फाइट चल रही है, बिल्कुल भी अगर ज़ीरो कांटेक्ट अगर है, कि मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी कम्युनिकेशन मुझे नहीं दिख रही है इन कार्ड्स को देख के। मुझे ये कार्ड और इस कार्ड और ये कार्ड, ये तीनों कार्ड बहुत ज़्यादा नेगेटिव आए हैं। तो इन कार्ड को देख के लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में फ़ाइट हुई है, आर्गूमेंट्स हुए हैं, उनका दिल टूटा है, इसकी वजह से कुछ इस तरह की कंडीशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। अगर आप कार्ड्स देखें तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, बहुत ज़्यादा फाइट्स हुई हैं कुछ चीज़ों को लेके। ओके, इसीलिए उनका हार्ट ब्रेक हुआ है। और अभी जो उनकी सिचुएशन है, इस वक्त जो उनकी सिचुएशन है अभी करेंटली अगर मैं बात करूँ, तो वो इस तरीके की है, स्लीपलेस नाइट। ठीक है, स्लीपलेस नाइट है, वो रात को सो नहीं पा रहे हैं, फियर, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन की वजह से उनको नींद नहीं आ रही। इस तरीके के स्वॉट्स उनके ऊपर लटके हैं, इतना उनको टॉर्चर कर रहे हैं कि वो सो नहीं पा रहे हैं। ऐसी कुछ कंडीशन इस वक्त उनकी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ऑलराइट, अगर अब बात करें कि क्या आपसे वो कांटेक्ट करेंगे, तो मुझे कम्युनिकेशन, एक्शन टूवर्ड्स यू नज़र आ रहा है। ओके, शायद ऐसा हो सकता है कि अब वो अपनी कुछ फीलिंग्स आपके सामने आके बोलें, क्योंकि मुझे यहाँ पे अनकॉन्शियस जो एक माइंड की मैं अगर सिचुएशन बोलूँ, तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें अभी तक अच्छे तरीके से बताई नहीं गई हैं, रिवील्ड नहीं हुई हैं उनकी तरफ से। तो शायद कुछ ऐसी चीज़ें वो रिवील्ड करें आने वाले टाइम में, या हो सकता है वो अब वो फील कर रहे हैं सॉरी आपसे, आपकी तरफ, कि मैं मुझसे शायद गलती हो गई, मैंने ही कुछ ज़्यादा बोल दिया, ऐसा उन्हें कुछ फील हो रहा है। अभी वो ये चीज़ सोच रहे हैं, माइंड में ऐसा कुछ उनको लग रहा है, बट अभी तक उन्होंने आपसे बोला नहीं है, क्योंकि ये चीज़ एक्सप्रेस नहीं की उन्होंने। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे एक्शन दिख रहा है आपकी तरफ, तो वो शायद आपकी तरफ एक्शन लें, आपसे बात करें, कम्युनिकेशन हो इस चीज़ को लेकर। ओके, जैसे कि आप इसमें देखिए कि वो बैलेंस करना चाह रहे हैं। अगर आप इस कार्ड में देखें तो वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बैलेंस बने। जो भी आप दोनों के बीच में फाइट्स हुई हैं, आर्गुमेंट्स हुए हैं, जो कि बहुत ही क्लियरली कार्ड्स में दिख रहा है, और जिस वजह से उनका दिल टूटा है, उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, और वो है एक बहुत ही डिप्रेशन वाली सिचुएशन में, एक ऐसे फेस में है जहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो आपके साथ अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाहते हैं, और इसीलिए शायद वो आगे चल के आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे। कम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, लेकिन उस कम्युनिकेशन के बाद अगर आप दोनों की कम्युनिकेशन होती है, अगर वो आपसे बात करते हैं, ओके, अगर आप दोनों की कम्युनिकेशन होती है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी अपने इस रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी अपनी इस रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि एक बार कहते हैं ना, जिस रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी आ जाए, थोड़ा सा भी अगर कोई रिलेशनशिप हल्का सा ब्रेक हो जाए रिलेशनशिप, तो उसको फिर बहुत ज़्यादा एक एक
अच्छा एक स्टेबल उसको रिलेशनशिप बनाने के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने पड़ेंगे और ज़रा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे ये चीज़ यहाँ पे आपके लिए दिख रही है और मैं यही एडवाइस करूँगी कि जब भी आप दोनों का रिकन्सिलिएशन होता है, जब भी आपकी बात होती है, जब आप दोनों में कम्युनिकेशन वापस से स्टार्ट हो जाता है, अगर वो आपके पास आते हैं, जो कि डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि ये कार्ड और साथ में अगर आप देखें तो मुझे पास्ट एनर्जी भी दिख रही है। तो इस तरीके से शायद वो आपके पास आएँ। जैसे कि मैंने बोला, मुझे नहीं लग रहा कि अभी आप दोनों के बीच में किसी भी तरीके का कोई कांटेक्ट है, मुझे ज़ीरो कांटेक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है, 1% भी मुझे कांटेक्ट नज़र नहीं आ रहा। बट इन केस अगर आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत भी कांटेक्ट है, वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ वाली सिचुएशन हो रही है कि कभी कभी बात होती है एक आध दिन महीने में, ठीक है, तो अच्छी वाली आप दोनों की कम्युनिकेशन आने वाले टाइम में होने वाली है, क्योंकि वो एक कप लेकर आपके पास वापस ज़रूर आएंगे और आपकी तरफ एक्शन ज़रूर लेंगे। ऑलराइट, आपकी लाइफ में बैलेंस जो नहीं है, बैलेंस हो जाते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बैलेंस वो चाहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला, आपको ये कार्ड भी दिख रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बैलेंस कार्ड है। वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो है बैलेंस हो अच्छे से। आप देखें तो इस कार्ड से भी वही चीज़ इंडिकेट हो रही है, सेम वही चीज़ इस कार्ड से भी हो रही है। तो बैलेंस वो आपकी लाइफ में लाएंगे जब वो आपसे बात करने आएंगे वापस, ठीक है। तो डेफिनेटली आप दोनों की लाइफ में बैलेंस चाहते हैं और बैलेंस आपकी लाइफ में वो लाएंगे। अगर मैं बात करूँ साइंस की कि क्या साइन मुझे दिख रहे हैं, पहले नंबर 1 यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं वो मुझे यहाँ पे वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ऑलराइट, वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। उसके अलावा मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो दिख रहा है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, और फायर साइन भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। ओके, फायर साइन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो ज़्यादा अगर मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर मैं किसी एक साइन की बात करूँ तो मुझे यहाँ पे वाटर साइन दिख रहा है, जो कि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, और उसके बाद जो मुझे 50-50 और जो दो चीज़ों की इंडिकेशन मिल रहा है वो है फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, और अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये कुछ साइंस है जो मुझे इन कार्ड्स में यहाँ पे दिख रहे हैं। लेट्स सी कि क्या लव मैसेज आपके लिए है। ओके, love message for pile number 1. 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 जो फर्स्ट कार्ड निकला है वो निकला है स्पाइंग ऑन यू। तो मे बी वो आप पे नज़र रखे हुए हों। ओके, मुझे दिख रहा है, सबसे पहली चीज़ तो दिख रही है कि उन्होंने आप पे रखी है नज़र। तो कहीं ना कहीं वो आपको देख रहे हैं, वो आपको चेक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे आप पे वो नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू ही मुझे पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं, या फिर व्हाट्सएप पे देख रहे हैं आपको कि आप अवेलेबल हैं या नहीं हैं, कब से नहीं हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सोलमेट डीप लव आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है कि बहुत अच्छा आप दोनों के बीच में प्यार है, और हैप्पीनेस ऑन द वे, रास्ते में ही आपकी खुशियां हैं, बिल्कुल आपके पास आने वाली हैं। जैसे कि मैंने बोला, मुझे पॉसिबिलिटीज़ लग रहे हैं कि वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ओके, वो आपकी तरफ आएंगे। जो भी आप दोनों के पास साथ हुआ है पास्ट में, या फिर अभी इस वक्त जो सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, वो सारी चीज़ें वो चाहेंगे और उन्हें चाहनी पड़ेगी, उन्हें करनी पड़ेगी। जैसे कि ये कार्ड है, जैसे कि मैंने बोला कि ये कार्ड एक अवेकनिंग कॉल कार्ड है। उन्हें जागना होगा, जो भी चीज़ आप दोनों के बीच में हुई है उसे भूलना होगा, माफ़ करना होगा। एक न्यू बिगिनिंग, एक अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलेगी दोबारा से आप दोनों के रिलेशनशिप को स्टेबल करने की, बैलेंस लाने की, उन्हें मिलेगा एक चांस। तो अभी देखते हैं कि वो उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं नहीं उठाते हैं, अपॉर्चुनिटी को वो अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटी बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। लेट्स सी, मुझे पॉसिबिलिटीज़ लग रही हैं कि वो डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे। ओके, पाइल नंबर 1, सो हैप्पीनेस ऑन द वे। हैप्पीनेस आपकी बिल्कुल आपके पास है और बिल्कुल आपके रास्ते में है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। पाइल नंबर 1, लेट्स सी क्या है गॉड मैसेज आपके लिए। गॉड मैसेज फॉर पाइल नंबर 1, गॉड मैसेज फॉर पाइल नंबर 1, गॉड मैसेज फॉर पाइल नंबर 1।
आपके लिए जो गॉड मैसेज आया है वो आया है टेम्परेरी डिफ़िकल्ट टाइम। तो ये कार्ड ये आपको मैसेज दे रहा है कि जो भी अभी आपकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, जो कि कार्ड में बिल्कुल अच्छे से बहुत मुझे दिख रही हैं कि आपकी दोनों की लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे आप दोनों के बीच में फाइट और आर्ग्यूमेंट्स हो चुके हों या अभी चल रहे हों, जो भी आपकी सिचुएशन है टेम्परेरी है, कुछ समय की है, ठीक है। सारी चीज़ें अनफोल्ड होंगी, बहुत अच्छे से होंगी, ओके। डिफ़िकल्ट टाइम है, लाइफ में आएगा, आता जाता है, वो चले जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आपको फेथ रखना होगा सिचुएशन पे, अपने आप पे फेथ रखना होगा, सिचुएशन पे फेथ रखना होगा, गॉड पे फेथ रखना होगा, जिस भी एनर्जी को आप मानते हो उस पर फेथ रखना होगा, और सारी चीज़ें अच्छी होंगी, ये सोच आपको रखनी होगी, ओके। और सोच रखने के साथ साथ थोड़ा सा एक्शन भी आप लोगों को दोनों को दिखाने पड़ेंगे, एक दूसरे की तरफ पॉजिटिवनेस भी दिखानी पड़ेगी। बट अगर ये बात करें कि क्या वो आपसे बात करेंगे, क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे, तो मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रही है, जो कि मैंने बोला है कि मुझे दिख रहा है कि वो आपकी तरफ बैलेंस लेके आएंगे, आपके साथ बैलेंस चाहते हैं, बैलेंस लेके आएंगे, ओके। मुझे ये कार्ड्स में यहाँ पे दिख रहा है, कम्युनिकेशन मुझे आप दोनों के बीच में आने वाले टाइम में दिख रही है, ओके। पाइल नंबर 1। सो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप आपको पसंद आई हो आपकी रीडिंग। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना भी ना भूलें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। सो पाइल नंबर 1, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय। सो pile number 2, now it's your turn. Are you ready? I think you are ready. So जिन्होंने भी सेकंड पाइल रेनबो मूनस्टोन चूज़ किया है, उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, जब तक मैं कार्ड्स को शफल करती हूँ, पाइल नंबर 2, आप मेडिटेट करें अपने क्वेश्चन पे, इस क्रिस्टल पे, इस पाइल पे, और एनर्जीज एक्सचेंज हो ताकि रेजोनेट करे आपके साथ ये रीडिंग, ओके। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2, विल दे कॉन्टेक्ट यू, क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे? पाइल नंबर 2, लेट्स सी द एंजल्स, डिवाइन एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स, गॉड, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड अस, प्लीज गाइड मी। Angels, guardian angels, God, spirit guides, will they contact you? Pile number 2. Okay, so pile number 2. आपके कार्ड्स देख लेती हूँ एक बार। ओके, पाइल नंबर 2 मुझे जो अभी इस वक्त दिख रहा है, आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग की बातें शायद होती हों अभी भी। आपका जो रिलेशनशिप है वो कम्प्लीटली तो ख़त्म नहीं हुआ है पूरी तरीके से, जैसा कि मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। तो कम हो गया है पहले से काफ़ी, आप दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होती थी, काफ़ी कम कम्युनिकेशन होती है, लेकिन होती है, ओके, होती है, लेकिन जैसा मुझे कार्ड्स में यहाँ पे दिख रहा है। और उनकी अगर सिचुएशन मैं भी बताऊँ तो उनकी सिचुएशन अभी ये है, ठीक है, जो भी आपके बीच में हुआ है, कि उन्होंने सब कुछ गॉड पे छोड़ दिया है। तो कहीं ना कहीं अब उनकी ये सिचुएशन है कि गॉड, आप तो सब कुछ देख रहे हैं, आपको सब कुछ पता है, अब जो भी मेरे लिए अच्छा है या जो भी हमारे लिए अच्छा है आप वो करें, कुछ इस तरीके की उनकी थिंकिंग अभी है। तो उन्होंने कम्प्लीटली, वो इतने परेशान हैं, सिचुएशन को लेके परेशान वो डेफिनेटली हैं,
ठीक है। और उन्होंने लेकिन अब सब कुछ गॉड पे छोड़ दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है। और गॉड पे बिलीव रख के उन्होंने छोड़ दिया कि जो भी वो करेंगे सब कुछ ठीक करेंगे। ऐसी मुझे कुछ उनकी एनर्जी और ऐसी मुझे कुछ कार्ड्स में दिख रहा है। ओके, अगर मैं ये बात करें कि क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे तो हम देख लेते हैं। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी वाली कांटेक्ट दिख रहा है। और कांटेक्ट के साथ अगर मैं बोलूँ तो मुझे एक तो लव प्रपोजल दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच में अभी तक लव वाला रिलेशनशिप नहीं था, और अगर था भी तो उन्होंने शायद आपको अभी तक प्रपोज नहीं किया उस चीज़ को लेके, जो कि मुझे कार्ड्स में ऐसा दिख रहा है। तो शायद आने वाले टाइम में आपकी कम्युनिकेशन जब होगी तो वो आपके लिए एक लव प्रपोजल लेके आएंगे। मैं आपको कार्ड दिखा देती हूँ। मुझे इस तरीके से एक एनर्जी दिख रही है। मुझे इस तरीके का एक पर्सन दिख रहा है, ओके, जो कि आपकी तरफ लव प्रपोजल लेके आएगा, आपके साथ सेलिब्रेट करेगा एक लव रिलेशनशिप को। एक तरीके का सेलिब्रेशन मैं देख रही हूँ उनकी तरफ से आपकी तरफ आते हुए। ओके, पॉइंट नंबर 2। और साथ ही मुझे ये एनर्जी थोड़ी सी ऐसी दिख रही है कि थोड़ा सा इनमें इन्हें मैच्योरिटी नहीं है। इन्होंने इन आप और आपके और इनके बीच जो भी चीज़ हुई है वो आप बेहतर जानते हैं, आपको बेटर पता है कि क्या आप दोनों के बीच की सिचुएशन है। लेकिन अगर उनकी तरफ से कुछ भी हुआ है तो वो थोड़े से ना मैच्योर नहीं है मेंटल लेवल पे। अगर उनकी एज भी है, अगर वो टीनेज नहीं है, अगर वो अडल्ट भी हैं, तो भी उनमें मैच्योरिटी उतनी नहीं है उनकी एज के अकॉर्डिंग। तो उनकी थोड़ी सी एनर्जी ऐसी है कि वो बचपने में कुछ भी बोल जाते हैं, ठीक है। वो जो भी बोलते हैं या जो भी करते हैं एक्चुअली उनकी इंटेंशन वो सारी नहीं होती है, बट उनसे वो सारी चीज़ें हो जाती हैं क्योंकि उनकी एनर्जी कुछ थोड़ी सी बच्चों वाली है। मैच्योरिटी लेवल उनमें उतना नहीं है जितनी उनकी एज है। जिस हिसाब से उनकी एज है, जैसे वो अडल्ट, उनमें उनमें मैच्योरिटी उतनी नहीं है। उनमें एक टीन एज वाली कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, बट वो आपकी तरफ आएंगे। शायद ऐसा हो सकता है कि जब आप दोनों के बीच में किसी तरीके का कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, या जो भी रीज़न आप दोनों के बीच रहा है, वो आपसे शायद उन्होंने उस वक्त ये सोचा होगा कि अब मैं जो है यहाँ से चला जाता हूँ या मैं इस रिश्ते से आगे बढ़ जाता हूँ। कुछ एक पल के लिए उनके माइंड में ये बात आई ज़रूर होगी, ऐसा मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है। क्योंकि मुझे 2 कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं जहाँ उन्होंने आपसे जो है आपकी तरफ अपनी बैक कर लिया। उन्होंने जो है कुछ आगे बढ़ने की सोच ली थी। जब आप दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन हुआ था या फाइट हुई थी, जो भी रीज़न हुआ था जिस वजह से अभी आपकी उतनी कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में नहीं, उतना कॉन्टैक्ट मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ओके, मुझे वैसे आप दोनों के बीच में कांटेक्ट नहीं है, बट बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ आप दोनों के बीच में, जो मुझे कार्ड्स में दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप दोनों ने एक दूसरे के नंबर ब्लॉक कर दिए हैं या आप दोनों ने नंबर ही डिलीट कर दी। ऐसी सिचुएशन मुझे इन कार्ड्स में नज़र नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है वो कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे यहाँ पे लग रही है। शायद कुछ गलतफहमी हो गई हो उनको आपको लेकर या आपको उनको लेकर, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन खड़ी हुई है। इसलिए शायद तब उन्होंने ये सोच लिया था कि अब मैं जो है इस चीज़ से आगे चला जाता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, मैं सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फंस चुका हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। गॉड पे सब कुछ छोड़ के वो आगे बढ़ने की सोच रहे थे। लेकिन अब क्या जो सिचुएशन मुझे दिख रही है कि शायद उस वक्त जो उनकी एनर्जी थी, जितना गुस्सा होने था सिचुएशन को लेकर, जो भी आप दोनों के बीच में हुआ था, तब शायद वो आगे बढ़ने की सोच रहे थे। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है उन्होंने आपकी तरफ आगे बढ़ने का सोचा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ उन्हें आना है एक प्रपोज़ल लेके, एक लव प्रपोज़ल लेके। अगर अभी तक उन्होंने आपको प्रपोज़ नहीं किया तो डेफिनेटली वो आपको आने वाले टाइम में प्रपोज़ करेंगे। शायद ऐसा हो सकता है कि जो है वो एक स्टेबल रिलेशनशिप आपको दें और आपके साथ किसी तरीके की एक एक अच्छा एक अच्छी एक फैमिली जो इन्वायरमेंट होता है, एक एक अच्छा दो एक फैमिली के साथ जैसे हम रहते हैं ना, जितने यूनिटी के साथ, वैसा कुछ वो आपके साथ देख रहे हो आने वाले टाइम में। ऐसा मुझे यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ वो अट्रैक्टेड हैं। काफ़ी ज़्यादा एक ऐसा प्यार, एक ऐसा जुनून मुझे आपकी तरफ उनका दिख रहा है। बहुत ज़्यादा, मतलब जो प्यार है वो एक जुनून है, ठीक है। वो भले सोचें कि मैं चला जाऊंगा आगे बढ़ के, ठीक है, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। इस कार्ड में भी मुझे सेम ये चीज़ नज़र आ रही है, इस कार्ड में भी मुझे सेम ये चीज़ नज़र आ रही है। बट एडिक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आपके लिए वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड मुझे नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपका एडिक्शन उन्हें है। कहीं ना कहीं आप ये ऐसी एनर्जी आपके लिए है कि नहीं, ये वाला सीन हो रहा है कि तुम अगर हो तो फिर मेरे हो, और फिर मैं तुम्हें जो है अपने आप से कहीं दूर जाने नहीं दूंगा। ऐसा कुछ मुझे उनकी तरफ से यहाँ पे लग रहा है। ओके, इतना ज़्यादा डीप
मुझे लव बोलें या फिर जो एडिक्शन बोलें आपकी तरफ, ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, बट डेफिनेटली वो आपकी तरफ आएंगे। ठीक है, मुझे यहाँ पे भी आते हुए नज़र आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे भी आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, और मुझे यहाँ पर भी वो आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। तीनों कार्ड्स पे मुझे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, और इसके लिए जो है बाद में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए और आप दोनों के बीच में इस तरीके का कुछ सेलिब्रेशन हो। ओके, पाइल नंबर सेकंड, ऐसा मुझे कुछ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ साइंस की, तो क्या साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं? तो मुझे यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे अर्थ साइन दिख रहा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ अर्थ साइन की, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की सबसे स्ट्रॉन्ग। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की मुझे यहाँ पे। और अगर इसके अलावा कुछ साइन मैं बोलूँ तो मुझे वाटर साइन दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ठीक है, हैवी मुझे दिख रहा है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन। उसके अलावा अगर मुझे कुछ दिख रहा है तो कुछ लोगों के लिए मुझे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए फायर साइन भी दिख रहा है। 1-2% लोगों के लिए फायर साइन मुझे दिख रहा है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बस हैवी मुझे यहाँ पे टॉरस साइन अर्थ साइन दिख रहा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। लेट्स सी पाइल नंबर सेकंड, आपके लिए क्या लव मैसेज है, क्या मैसेज हो सकते हैं जो आपके रिलेशनशिप को बेटर करें, जो आपके लिए मैसेज है। लेट्स सी क्या है पाइल नंबर 2, मैसेज फॉर पाइल नंबर 2। फर्स्ट कार्ड मुझे दिख रहा है कि जैसे कि मैंने बोला था कि उन्होंने सिचुएशन के, जब उनके साथ ये सारी सिचुएशन हुई आप दोनों के बीच में, जो भी रहा, मिसकम्युनिकेशन रहा या जो भी रीज़न रहा जिसकी वजह से अभी आपकी जो है आपस में कांटेक्ट नहीं है या फिर काफ़ी कम है, तो उसका रीज़न जैसे मैंने बोला कि वो उस सिचुएशन में इतने ज़्यादा स्टक हो चुके थे और उन्होंने कहीं ना कहीं गॉड पे सब कुछ छोड़ दिया था, जो कि मैंने भी आपको राइडर डेक से बताया कार्ड से। सिर्फ वही चीज़ यहाँ पे निकली है कि काफ़ी ज़्यादा स्टक और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड वो हैं इस वक्त, और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो इसीलिए उन्होंने सब कुछ डिवाइन गॉड पे छोड़ दिया है, डिवाइन पावर पे छोड़ दिया है कि आप जो करेंगे डिवाइन टाइम पे अनफोल्ड नेचुरली जो चीज़ें होंगी वही ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्टक हूँ। ऐसी उनकी एनर्जी जो थी, पास्ट एनर्जी, उन्होंने ऐसा उस वक्त शायद सोचा हो जिस वक्त आप दोनों के बीच में ये सब कुछ हुआ हो। इसके साथ ही टाइम आया है, इसके साथ ही जो कार्ड आया है वो आया है, इट इज़ टाइम टू एक्सप्रेस योर लव एंड यस, इट इज़ टाइम टू एक्सप्रेस योर लव, इट इज़ टाइम टू एक्सप्रेस योर लव। यही टाइम है आपका आपके प्यार को एक्सप्रेस करने का। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू एक्सप्रेस योर लव टू योर लव वंस। ओके, ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि जो भी आपके लव वंस हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, जो भी है आपके लव वंस, चाहे आप उनके लिए हों या आप उनके लिए आप हों, अब टाइम आ गया कि आप अपने जो फीलिंग्स हैं उन्हें बताएं। ओके, और वो इन कार्ड में दिख भी रहा है कि आने वाले टाइम में वो आपके पास आएंगे और अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे। ओके, न्यू बिगनिंग, एक न्यू साइकिल मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, एक न्यू साइकिल, एक न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है आप दोनों के बीच में। जब वो आपके पास आएंगे तो शायद जो पुरानी प्रॉब्लम्स है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और एक नई बिगिनिंग आपकी, एक नई अपॉर्चुनिटी और एक नया लव, एक नया प्रपोजल आपके पास आएगा। तो यहाँ पे तो मुझे सीधे सीधे लव प्रपोजल दिख रहा है कि आने वाले टाइम में आपके पास वो लव प्रपोजल लेके आएंगी। बातें तो होंगी, कम्युनिकेशन तो होगी, उससे ज़्यादा उसके साथ उससे जो एक, अगर हम आगे का स्टेप बोले तो एक लव कमिटमेंट भी आपके साथ देखेंगे और आपको एक लव प्रपोजल भी देंगे। पाइल नंबर 2, लेट्स सी गॉड मैसेज क्या है। बिल्कुल वैसा ही कार्ड निकला है जैसे कि वो सोच रहे थे। उन्होंने, अब मैंने बोला था कि उन्होंने सब कुछ गॉड पे छोड़ दिया है, कहीं ना कहीं उन्होंने बस हाथ जोड़ लिए हैं कि अब मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, अब जो करेंगे गॉड करेंगे। सेम ये चीज़ आई कि बिलीव इन डिवाइन एंड एंजल्स पावर।
Okay, believe in divine and angels power, believe in divine power and angels power, and believe in God, believe in God, everything will be all right. Okay, ऐसा कुछ जो है गॉड मैसेज आपके लाया है। सो पाइल नंबर 2 ये आपकी रीडिंग थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें मेरी इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। उसको प्रेस करने के बाद ही मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। सो पाइल नंबर 2, हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सिट्रीन क्रिस्टल चूज़ किया है, हम उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ पाइल नंबर 3 आप मेडिटेट करें इस क्रिस्टल पे और कार्ड्स पे, अपने क्वेश्चन पे, और ताकि मेरी एनर्जीज एक्सचेंज हो और रेजिनेट करे आपके साथ। ये रीडिंग ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं अगर आप मेडिटेट करेंगे इस क्रिस्टल पे, अपने क्वेश्चन पे, आप ही फील करेंगे कि ये रीडिंग आपके लिए हो रही है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं रेजोनेट होगी आप में से कुछ लोगों के लिए ये। Divine angels, guardian angels. Let's see, will they contact you pile number 3? Let's see, will they contact you pile number 3? क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे? क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे? क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे? Wow, this is so amazing. Pile number 3, you guys are so lucky. You guys are so lucky. सारे कार्ड्स इतने प्यारे आए हैं, मुझे लग रहा है सारे कार्ड्स आप ही के लिए थे, सबसे अच्छे वाले। ओह, दिस इज अमेजिंग। अगर वन वर्ड मैं बोलूँ ना आपसे आपका आंसर, तो यस यस यस, 100%। ही विल, ही और शी, whatever it is, they will contact you 100%. I am telling you and I am very sure about it. वो आपसे 100% कांटेक्ट करेंगे। ओके, मुझे तो बहुत अच्छी वाली यहाँ पे फीलिंग आ रही है आपके कार्ड्स को देख के। स्टार्ट करते हैं पहले मुझसे आपकी रीडिंग। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर वन वर्ड में मैं आपको आंसर दूँ तो यस 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 यस, आपको डेफिनेटली उनसे आपको कांटेक्ट करेंगे। वो आपको कॉल हो, मैसेज हो, या डायरेक्ट आपके सामने ही आ जाएं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड्स तो बहुत ही प्यारे आए हैं। अगर मैं स्टार्ट करूँ फर्स्ट कार्ड से, इतना ब्यूटीफुल कार्ड आया है। सबसे अच्छा कार्ड जो है पेज ऑफ कप्स, उसके बिल्कुल साथ में जो कार्ड आया है, बिल्कुल नेक्स्ट जो आया है, वो है द लवर्स कार्ड। तो आप खुद देख लीजिए वो क्या सोचते हैं। अगर यहाँ पे मैं बताऊँ तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि ये रीडिंग है कि क्या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आप उनकी एनर्जी की बात करेंगे। ओके, तो डेफिनेटली वो आप भी करते होंगे प्यार, बट यहाँ पे मैं अभी उनकी एनर्जी देख रही हूँ कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि इस कार्ड से साफ साफ इंडिकेट हो रहा है। ऑलराइट, उसके बाद अगर मैं देखूँ तो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत 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 प्यार करते हैं। ओके, ये प्यार सिर्फ कोई अट्रैक्शन नहीं है, इन्फैचुएशन नहीं है, ये एक सोल मेड लव है, ये एक सोल कनेक्शन है, इनर सोल कनेक्शन है। ओके, और आपके इस कनेक्शन पे, आपकी इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे गॉड, डिवाइन एंजल्स, जो भी आप मानते हैं, उसकी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, और ये रिलेशनशिप तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। ओके, जैसा कि यहाँ पे मुझे ऐसा यहाँ पे कुछ मेजर नहीं दिख रहा कि आपके बीच में कुछ बहुत ज़्यादा कोई फाइट हुई हो, या कुछ, मुझे कुछ भी ऐसे गंदे कार्ड्स इस डेक में नहीं दिख रहे हैं। फाइट की अगर मैं बात करूँ या किसी तरह की आर्ग्यूमेंट की मैं बात करूँ, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ मेजर नहीं दिख रहा है। ओके, मेजर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मुझे बस इतना दिख रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से आप उतनी एक्सप्रेसिव नहीं है अपनी फीलिंग्स को लेके। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके मन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं एक्सप्रेस करती हैं,
आप उनकी तरफ अपनी फीलिंग्स को नहीं एक्सप्रेस करती हैं, सॉरी फॉर दैट, ठीक है, आप नहीं एक्सप्रेस करती अपनी फीलिंग्स उनकी तरफ, ऐसा उन्हें लगता है। पायलम नंबर 3, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ पता है, आपको पता है कि वो आपको पसंद करते हैं, ठीक है, फिर भी सब कुछ जानते हुए आप अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, आप बहुत छुपे हैं, आप अपनी फीलिंग्स नहीं बताते, आप बहुत ज़्यादा हिडन रखते हैं, चीज़ों को छुपा के रखते हैं, हाइड करके रखते हैं, हिडन पर्सनैलिटी है आपकी उनकी नज़रों में। बस ये मुझे कुछ दिख रहा है यहाँ पे, अगर मैं कुछ वैसे बोलूँ, कुछ एक अगर मैं एक रीज़न बोल सकती हूँ कि अगर आपके बीच कुछ है ना, नहीं है, अगर किसी तरह का कॉन्टेक्ट या बहुत कम है, या आप उनकी उनकी तरफ से ऐसा है कि आप बात नहीं कर रही है और आपकी तरफ से कि वो बात नहीं कर रहा, तो मैं क्यों करूँ, अगर ऐसा कुछ भी सिचुएशन है तो इसीलिए कहीं है कि वो ऐसा सोचते हैं कि आपको पता है कि वो आपको पसंद करते हैं, फिर भी आप जो है बिल्कुल चुप हैं, आपकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है, आप अपनी फीलिंग्स को जो है एक्सप्रेस नहीं करते उनकी तरफ। साथ में मुझे दिख रहा है, जैसे कि मैंने बोला, वो आपकी तरफ एक प्रपोज़ल लेके आएंगे, और बहुत ही एक एक बहुत ही वर्ड्स नहीं है मेरे पास इतना अच्छा, मुझे ये डेक ये रीडिंग इतनी ब्यूटीफुल है, आप देख सकते हैं कि जिस तरह वो आपके पास प्रपोजल लेके आएंगे, आप दोनों का रिलेशनशिप, एक लवर्स कार्ड आपके लिए आया है, कितना गहरा आप दोनों के बीच में प्यार है, वो आपके लिए कप लेके आएंगे, आपका प्यार ये दिख रहा है साथ में, और आप दोनों का रिलेशनशिप कुछ इस तरह का गिव एंड टेक रिलेशनशिप होगा, ठीक है। अभी शायद हो सकता है कि अभी आप एक्सप्रेसिव ना हो एक दूसरे के लिए इतने, बट आने वाले टाइम में क्या होगा, गिव एंड टेक रिलेशनशिप होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसके साथ ही आप ये देखिए 10 ऑफ कप्स, हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली एवर आफ्टर, हमेशा खुश रहेंगे आप दोनों। मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है बाद में आप दोनों की शादी भी हो जाए, या आपको शादी के लिए भी प्रपोज करें। वैसे मुझे इसके अलावा कोई शादी का कार्ड तो यहाँ पर दिख नहीं रहा, बट ये जो कार्ड होता है कि हैप्पी फैमिली कार्ड होता है, ठीक है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में, या हो सकता है अभी वो आपको अपनी फैमिली समझते हो, होता है कि किसी को हम अपना समझते हैं, किसी से इतना ज़्यादा लगाव हो जाता है कि हम उसे अपनी फैमिली समझते हैं, तो हो सकता है वो आपको आपकी फैमिली समझते हो, ओके। यह हो सकता है आने वाले टाइम में वो आपके साथ अपनी फैमिली बसाना चाहते हो, अपना घर बसाना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, फैमिली चाहते हो, बच्चे चाहते हो, किड्स चाहते हो, ऐसा मुझे भी इस कार्ड में कुछ नज़र आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं पायलोमेट्री आपके लिए, सीरियसली बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। इसके साथ देखिए एक और बहुत अच्छा कार्ड है, जब आप दोनों की शादी अगर होती है, या आप दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, आपकी डेस्टिनी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, सबसे पहली चीज़। और दूसरा क्या है कि कम्प्लीटली आप जो पायल देख रहे हैं ना, आपकी डेस्टिनी आपकी जो है बहुत अच्छी रहेगी। मैरिज अगर होती है, मैरिज के बाद या रिलेशनशिप के बाद, अब आपकी किस्मत बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये बहुत लकी होंगे आपके लिए। तो आपकी जो है डेस्टिनी कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें आएंगी जो आप चाहती हैं अपनी लाइफ से, ऑलराइट। और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी जब वो आपकी लाइफ में आएंगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। अभी अगर आप उतने ब्रेव नहीं हैं, अभी आप में अगर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर अभी आप इतनी ब्रेव नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और अगर सेल्फ लव भी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं, एक बार जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तो सब कुछ आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा, या सब कुछ आपकी लाइफ में आपको मिल जाएगा जो अभी आपकी लाइफ में जिन चीज़ों की कमी है, ओके। साथ में मुझे बहुत अच्छा कार्ड दिख रहा है, वेल्दी कार्ड दिख रहा है, एक ऐसी पर्सनैलिटी जो पेंटिकल्स, जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, जो राजा है पेंटिकल्स का, तो शायद ये वही होंगे जिनके लिए आप रीडिंग देख रही हैं। तो आई थिंक उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, या हो सकता है जब आप दोनों अगर आने वाले टाइम में शादी करते हैं या एक साथ होते हैं, तो शायद बहुत ज़्यादा आप दोनों, मैंने बोला कि डेस्टिनी कार्ड आया, तो बहुत ज़्यादा लकी हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए, वो आपके लिए, आप उनके लिए। तो काफ़ी अच्छी मुझे वेल्थ भी यहाँ पर नज़र आ रही है, ओके। और साथ ही देख एक और बहुत अच्छा कार्ड आया है, जो कि है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। वाओ, इस डेक में बहुत सारे अच्छे कार्ड्स आए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है पायलोमेट्री आपकी। अब देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स भी या इस कार्ड में, इस रीडिंग में आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, और 10 ऑफ कप्स भी आया है, दोनों चीज़ें आई हैं। हैप्पी फैमिली भी आई है, और 10 ऑफ जो है पेंटिकल्स भी आया है। तो हो सकता है 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी रिप्रेजेंट करता है कि उनके पास शायद उनके जो फादर हों, या फिर उनके जो ग्रैंड फादर हों, उनकी काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली से उनको काफ़ी ज़्यादा वेल्थ मिली हो, ऐसा कुछ भी हो सकता है कि जो जितनी भी वेल्दी वो हों, जैसे कि मैंने बोला कि एक वेल्दी पर्सनैलिटी मुझे वो दिख रही है, तो हो सकता है जितना भी वेल्थ उनके पास है वो सारा उनके फादर का या उनके ग्रैंड फादर का उनको दिया हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है, ऑलराइट। तो लेट्स सी कि क्या साइन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं आप लोगों के लिए। साइंस की मैं बात करूँ तो मुझे ज़्यादा जो दिख रहा है वो मुझे यहाँ पे
ऑड साइन दिख रहा है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ओके, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन दिख रहा है मुझे, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। तो ऑड साइन दिख रहा है मुझे फर्स्ट। और जो दूसरा मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है ऑड साइन मुझे ज़्यादा दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग फर्स्ट जो फीलिंग मुझे है वो ऑड साइन को लेके कि ऑड साइन होंगे ये। और अगर ऑड साइन नहीं होते तो ये हो सकता है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वाटर साइन। ये दो साइन मुझे यहाँ पे हैवी नज़र आ रहे हैं। ओके, लेट्स सी कि क्या मैसेज है आपके लिए, लव मैसेज क्या है। लव मैसेज डेक से देखते हैं कि पाइल नंबर 3 के लिए क्या है। मैसेज फॉर पाइल नंबर 3, 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 message for pile number 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 3. Okay. पाइल नंबर 3 फर्स्ट जो आपके पास कार्ड है वो आया है गो विथ फ्लो। तो आपके लिए ये जो लव मैसेज है, लव डेक से जो मैसेज है वो है गो विथ फ्लो। तो इस कार्ड का मतलब ये है कि जैसे कि अभी जो भी सिचुएशन आप दोनों के बीच में है, आप फ्लो के साथ जाइए। जो जैसा हो रहा है होने दीजिए। ओके, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। ये फर्स्ट मैसेज है आपके लिए। और ही और शी विल कम बैक। ओके, ही और शी विल कम बैक। सेकंड कार्ड ये आया है। और जो थर्ड कार्ड आया है वो सबसे प्यारा कार्ड आया है, एंगेजमेंट एंड वेडिंग कार्ड, जो कि मैंने आपसे बोला था कि शायद ऐसा हो सकता है कि वो आपके साथ फैमिली देख रहे हैं। वैसे तो ये फैमिली कार्ड है, हैप्पी फैमिली कार्ड है, ये मैरिज तो इंडिकेट नहीं करता, बट मेरे इस कार्ड में एंगेजमेंट एंड वेडिंग आया है। तो हो सकता है कि वो आपके साथ आने वाले टाइम में ऐसा सोचे कि वो आपके साथ शादी करें, या ऐसा वो आपको प्रपोज करें इस चीज़ के लिए, शादी के लिए, या शायद सोचें, ऐसा भी हो सकता है। और आप आगे चल के इस चीज़ पे इम्प्लीमेंट करें, आपके साथ शादी करें, ये भी हो सकता है। ओके, और एक और जो फोर्थ कार्ड आया वो आया है कि जो नई चीज़ें हैं वो सारी बाहर आएंगी। तो जो चीज़ अभी तक नहीं है, जो कि मैंने बोला कि शायद अभी तक उन्होंने आपको इन चीज़ों के लिए कुछ नहीं बोला है, अभी तक शायद आपको प्रपोज नहीं किया हो, तो आने वाले टाइम आपको प्रपोज कर दे, तो वो सारी नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। ठीक है, तो लेट्स सी कि गॉड मैसेज क्या है पाइल नंबर 3 आपके लिए। God message for pile number 3. 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 बिल्कुल वही कार्ड आया है जो कि बाकी कार्ड्स में से एक कार्ड जो पहले निकला है, जो कि मैंने बोला था कि अभी ये वाला कार्ड है कि गो विथ फ्लो। ये कार्ड आया था गो विथ फ्लो। अभी इस मैसेज गॉड मैसेज के डेक से भी वही कार्ड आया है कि चीज़ों को अनफोल्ड होने दें डिवाइन टाइम में। इसका मतलब ये है कि जो भी टाइम गॉड ने फिक्स किया है आपके लिए होने के लिए, ठीक है, अनफोल्ड नेचुरली होने दें, फ्लो के साथ जाने दें चीज़ों को। ये मैसेज गॉड मैसेज डेक से आया है। ओके, सो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि बाकी लोग भी बेनिफिट ले सकें पिकी कार्ड रीडिंग का। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें साथ ही। और आने वाली नोटिफिकेशन उसको प्रेस करने के बाद ही मिलेगी। सो पाइल नंबर 3 हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट पिकी कार्ड रीडिंग में। टिल देन बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। ओके, बाय।